ग्वालियर की जीवाजी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल विश्वविद्यालय ने पीएचडी को ही मजाक बनाकर रख दिया। जहां 2021 की पीएचडी एंट्रेंस परीक्षा लेने के बाद अब तक सत्र की शुरुआत नहीं की गई, लेकिन विश्वविद्यालय ने अगली एंट्रेंस परीक्षा के लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया है। जीवाजी विश्वविद्यालय देश के ऐसे विश्वविद्यालयों में है जो पढ़ाई और एकेडमिक कारणों की जगह बाकी कारणों से ज़्यादा चर्चाओं में रहता है, जिनमें तमाम सारे विवाद होते हैं, बच्चों की परीक्षा नहीं होती है, डिग्री में फर्जीवाड़ा होता है और जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके काफ़ी समय तक परीक्षाएं नहीं होती है। लेकिन अब तो यहाँ एक और मामला बड़ा उजागर हुआ है, वो है ज्योतिष विज्ञान संस्थान का। ये ज्योतिष विज्ञान अध्ययनशाला है और इस ज्योतिष विज्ञान अध्ययनशाला में ज्योतिष की बैचलर डिग्री भी कराई जाती है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कराई जाती है। अब जब लोग उसमें पीएचडी करना चाहते हैं तो उनका एग्जाम होने के बाद भी किसी की आरडीसी नहीं हो रही, किसी को गाइड नहीं मिल रहा। तो इस सारी समस्याओं से इसके बहुत सारे स्टूडेंट जो है फेस कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इस समस्या से फेस कर रहे हैं। मैडम बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीरा विश्वकर्मा है जी। तो आपकी क्या समस्या और क्या समस्या मेरी ये है कि 2021 में मैंने पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट दिया। उसके एक साल बाद किस सब्जेक्ट में? ज्योतिर्विज्ञान। ज्योतिर्विज्ञान। और उसके बाद में एक साल बाद कोर्स वर्क का एग्जाम हुआ। कोर्स वर्क का एग्जाम हम लोगों ने जैसे भी मेहनत करके निकाला तो उसके रिजल्ट में भी गड़बड़ी हुई। उसमें भी विद्यार्थी बहुत परेशान हुए, बहुत चक्कर लगाना पड़े विश्वविद्यालय के, तब जाके कहीं हम लोगों की सुनवाई हुई। अब ज्योतिर्विज्ञान सब्जेक्ट जो है संस्कृत संकाय के अंतर्गत आता है, लेकिन विश्वविद्यालय ये कह के आरडीसी नहीं करा रहा है हमारी कि विभागाध्यक्ष नहीं है। अगर विभागाध्यक्ष नहीं है तो फिर एंट्रेंस एग्जाम क्यों कराया, जिसमें हम लोगों ने बहुत पैसा भी लगाया है और समय भी हमारा गया है, बहुत मेहनत की है। पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम इतना आपके साथ कितने स्टूडेंट थे? केवल 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और किसी कारणवश धौलपुर गए हैं, इसलिए अनुपस्थित हैं अभी। और दूसरी चीज, अब जो विज्ञप्ति विश्वविद्यालय ने निकाली है उसमें से 47 सब्जेक्ट में ये पीएचडी कराना चाह रहे थे। उसके तुरंत 10 दिन बाद उन्होंने लगभग 10-15 विषय हटा दिए, जिसमें ज्योतिर्विज्ञान भी है। तो ज्योतिर्विज्ञान के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों है? ज्योतिर्विज्ञान के साथ मेरा जो सवाल है विश्वविद्यालय से वो इतना है कि ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसपे बाहर सोसाइटी में लगभग हर दूसरा व्यक्ति भरोसा करता है, उस विषय के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? एग्जाम बहुत पहले करवाना चाहिए था। ये एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी वर्षों से विद्यार्थी इंतजार करते हैं और एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं। उसके बाद उनका क्या कसूर है कि 6 साल में भी उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है? बिल्कुल, तो 6 साल हो गए हैं और लोगों की पीएचडी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। किसी को गाइड नहीं मिल रहा है तो किसी को गाइड नहीं मिल रहा तो किसी की आरडीसी नहीं हो पा रही है और किसी को तो एंट्रेंस एग्जाम में बैठने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो संस्कृत पीठ स्थापित करने के लिए जीवाजी विश्वविद्यालय पिछले कई सालों से कह रहा है और दूसरी तरफ संस्कृत से जुड़े हुए ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कराने की व्यवस्था नहीं है। और दूसरा ये कि ये बताया गया कि अभी जो विज्ञापन जारी किया है उसमें वास्तु को पर भी कोर्स शुरू कराने की बात की गई है। जो कोर्स पहले से चल रहे हैं उनके लिए न पढ़ाने के लिए लोग हैं न गाइड हैं, सिर्फ पैसा यूनिवर्सिटी वसूल करती है फिर उनके हाल पर छोड़ देती है। जैसा कि ये पीएचडी के जो हमारे स्टूडेंट हैं या करना चाहते हैं इनके साथ हो रहा है, तो फिर ये वास्तु वाले जो स्टूडेंट आएंगे वो फिर इनके जाल में फंस जाएंगे, उनका क्या होगा? देव श्रीमाली, एनडीटीवी, ग्वालियर। दरअसल क्या है कि ज्योतिर्विज्ञान सेल्फ फाइनेंस के अंतर्गत संचालित है, तो इसमें कोई ज्योतिर्विज्ञान में मूलतः जो प्योर विषय ज्योतिर्विज्ञान है उसमें कोई पीएचडी कराने वाला गाइड नहीं है। जैसा कि आपने कहा है कि जो पहले करा रहे थे तो वो सही बात है, पहले करा रहे थे, लेकिन वो संस्कृत के विद्वान उसमें पीएचडी करा रहे थे। तो उसमें शिकायत आने पर इस बात को संज्ञान में लिया गया कि जब अपने पास गाइड ही नहीं है तो अपन फिर ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कैसे करा सकते हैं। अगर ज्योतिर्विज्ञान में पीएचडी कराएंगे और संस्कृत का गाइड कराएगा तो वो ज्योतिर्विज्ञान में मान्य नहीं होगी। इसीलिए इस बार जो दूसरा एक्ट निकला है तो उसमें ज्योतिर्विज्ञान को स्किप किया गया है।
तो सर इसका एक्चुअली में रेगुलर टीचर ना होने के कारण पीएचडी विषय को इस बार पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में शामिल नहीं किया गया है ज्योतिर्विज्ञान के लिए। तो क्या छात्रों को पहले इस बात की जानकारी नहीं दी गई थी या क्या उनका कहना है कि अब हमारा भविष्य तो अंदर में है, इतनी मोटी फीस भी जमा कर चुके हैं हम लोग? जब एडवर्टाइजमेंट ही नहीं निकाला हमने तो फिर फीस किस बात की जमा की छात्रों ने? नहीं, जिन जिन छात्रों द्वारा एंट्रेंस एग्जाम दे दिया गया था, अब उन छात्रों का क्या होगा? सर ऐसे 2 छात्र हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था लास्ट टाइम में, उस विषय में नोटशीट प्रचलन में है और इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की जा रही है।